तो सोचिए जहां प्रेम होगा कितना आनंद आएगा। वहां फिर विवाद नहीं होगा कि जमीन का झगड़ा, पद का झगड़ा, धन का झगड़ा नहीं होगा। जब आदमी जागृत होकर जिएगा, प्रेम में जिएगा, तो उसके जीवन में वो आनंद बरसेगा जो कल्पना भी नहीं कर सकता। झगड़े में कभी आनंद नहीं है, स्वार्थ में कभी आनंद नहीं है, आनंद तो परमार्थ में है। क्रोध में कभी आनंद नहीं है, आनंद तो प्रेम में है। हिंसा में कोई सुख और शांति नहीं है, शांति तो अहिंसा में है। इसलिए संत कहते हैं एक बार अहिंसा को, एक बार धर्म को, एक बार प्रेम को जीवन में धारण तो कीजिए, फिर आप देखेंगे आपका घर ही अयोध्या धाम बन गया, आप ही राम बन गए। और आपके जीवन में फिर कष्ट भी आएगा तो आप उसको इतना बढ़िया से लेंगे कि उसी को आप सुख बना लेंगे। राम जी को कहा आप जंगल चले जाइए, गद्दी भी छोड़ दीजिए। राम जी ने क्या कहा? मुझे कोई दुख नहीं, बल्कि मैं तो इतना उत्साहित हूं, इतनी खुशी मिल रही है कि मुझे जंगल का राज्य मिल गया। मैं संतों का दर्शन कर सकूंगा, ऋषि मुनियों का दर्शन करूंगा, उनका ज्ञान मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। राम जैसा व्यक्ति हो तो नरक को भी स्वर्ग बना दे, और रावण जैसा व्यक्ति हो तो स्वर्ग को भी नरक बना दे। तो जब हम अपने गलत मन के साथ जीते हैं, गलत प्रवृत्ति के साथ जीते हैं, बुराई के साथ जीते हैं, तो बढ़िया माहौल को भी हम गंदा कर देते हैं। और यदि मन निर्मल है, होश में है, तो हम गलत जगह को भी स्वर्ग बना देते हैं, सुंदर बना देते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए जीवन में सदैव ये खुशियाँ बनी रहे। इसके लिए ध्यान, सत्संग और परमार्थ से कभी भी अपने आप को अलग मत करिए। आप जीवन बिताइए, लेकिन सोचिए सब कुछ करेंगे, परिवार के लिए भी काम करेंगे, समाज के लिए भी करेंगे, मेहनत करेंगे, नौकरी करेंगे, धन कमाएंगे, लेकिन धर्म कभी हृदय से मिटना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म वो ज्योति है जो मिट गया तो जीवन में अंधकार आ जाएगा। और जब अंधकार आ गया तो सब कुछ कमाने से भी क्या फायदा? फिर अंत में खाली हाथ जाएंगे, और जब जाएंगे तो कुछ हाथ में होगा नहीं। तो जब वहाँ हिसाब पूछा जाएगा क्या कमाया, तो क्या बोलेंगे? यही दुनियादारी। तो वो तो साथ जाएगा नहीं। तो जो धर्म का धन कमाना था वो कमाया नहीं, जो पुण्य का धन कमाना था वो कमाया नहीं, जो आपका साथी बन सकता था। इसलिए कोशिश कीजिए धर्म का धन कमाएं, प्रेम का धन कमाएं, और इसी तरह मन को निर्मल बनाइए, मन को पवित्र बनाइए। तो कि जिसने मन को निर्मल बना लिया है, जिसने मन को पवित्र बना लिया है, वो धार्मिक हो गया। उसको फिर अलग से धार्मिक होने की क्या जरूरत? जो सही काम कर रहा है, जो सबके प्रति बढ़िया भाव रख रहा है, सबसे बड़ा धार्मिक वही है। बाहर से धार्मिक होना सरल है। जैसे बाहर से धार्मिक होने के लिए क्या करना पड़ता है? एक तिलक लगा लीजिए, माला पहन लीजिए, और एक ठो कोई लाल चादर ओढ़ लीजिए, आप धार्मिक हो गए। तो ऐसा काम तो रावण भी किया था। माँ सीता को जब हरने गया था तो इतना काम तो रावण भी किया था, पर वो धार्मिक हुआ? नहीं हुआ। उसने बाहर से भेष बनाया, अंदर तो ज्ञान नहीं था, अंदर तो वही गलत काम का प्रवृत्ति था, अंदर तो वही पाप था। तो बाहर से धार्मिक होना सरल है, तिलक लगा लीजिए। रावण तो ऐसा तिलक लगाया एकदम शंकर जी की तरह कि लोग धोखा खा जाए कि असली, उतना असली साधु नहीं लग रहा था जितना रावण लग रहा था। वो असली साधु भी फेल हो रहा था उसके सामने, लेकिन मन में पाप था, मन में बुराई थी। वो माता सीता के पास छलने गया था। इसलिए संत कहते हैं बाहरी वेश सरल है, बाहर से धार्मिक होने में कोई आपको मेहनत नहीं लगता। थोड़ा मोड़ा आपको बस तिलक उलक का खर्चा आएगा, 2-4 रुपये का तिलक मिल जाएगा, ले लीजिए, बन जाइए धार्मिक। असली धार्मिक होना है मन से, जहाँ मन निर्मल हो जाए, मन पवित्र हो जाए। और जो मन से धार्मिक हो जाता है, तो ऐसे राजा जनक विदेह कहा जाते हैं। राजा जनक गृहस्थ जीवन में रहते हुए विदेह कहलाए। विदेह का मतलब जिसने देह रहते देह को छोड़ दिया हो। ये सरल काम है क्या? देह रहते, धन रहते जो उससे ऊपर उठ गया हो, वो विदेह जनक। सरल होना सरल बात नहीं है, जनक बनना सरल बात नहीं है। इसलिए संत कहते हैं आप अपने मन को निर्मल बनाइए, यही धार्मिकता है। आप अपने मन में प्रेम को धारण कीजिए, यही सबसे बड़ी धार्मिकता है। अगर आपका मन निर्मल है, पवित्र है, तो आपसे बड़ा धार्मिक फिर कौन है? बाहर से तो कोई बन जाता है और उसकी संख्या बहुत है,
जगह जगह तीर्थों में आप जाएंगे तो लगेगा सब धार्मिक है, लेकिन अधिकांश आदमी वहाँ पाप धोने गया है। जो पाप करता है वो ज़्यादा बाहर से धार्मिक बनता है, भीतर से कम। जो सच में धार्मिक है वो दिखावा नहीं करता है। जो आदमी पापी है और वो पाप काटने मंदिर गया है तो वो घंटी जोर से बजाएगा, आप देखिएगा, ताकि दूसरों को लगे कि बड़ा धार्मिक आदमी। वो अगरबत्ती देर तक घुमाएगा। लेकिन जो सच में धार्मिक है वो जानता है मैं जहाँ हूँ यहाँ भी भगवान है, मैं जिसके पास जा रहा हूँ वहाँ भी भगवान है, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें भी भगवान है। वो सब काम को ही पूजा बना लेता है, फिर उसको अतिरिक्त कोई ढोंग करना नहीं पड़ता, फिर उसको अलग से कोई पाखंड नहीं करना पड़ता। जो पाखंड कर रहा है, जो घर में आया तो जिसका चेहरा बदल गया, लोगों से मिला तो चेहरा बदल गया, मंदिर में गया चेहरा बदल गया, एक चेहरा पर कई चेहरा जो लगा रहा है वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। जो मंदिर में गया तो भगवान का भक्त बन गया, बाजार में गया तो एक नंबर का मिलावटखोर बन गया, वो धार्मिक हो सकता है क्या? ये नेता लोग को देखिए, एकदम मंदिर में खड़ा होकर पूजा कर रहा है, और जैसे ही मौका मिलता है कोई भी फंड पास किया उसमें कमीशन लेके तुरंत अपना बैंक में डाल देता है। उसको मेहनताना मिल रहा है। नेताओं को आप देखिए, सब कुछ फ्री है, रेल में यात्रा फ्री है, हवाई जहाज में यात्रा फ्री है। अगर आप त्यौहार का सीजन हो और रेलवे में 200 से ज़्यादा वेटिंग चल रहा हो ट्रेन में, और उसमें रिग्रेट लिख के आ गया होगा, अब आप टिकट वेटिंग भी नहीं ले सकते, और उस समय किसी सांसद का मन हो गया कि हमको दिल्ली जाना है, उसी समय उसको टिकट मिल जाएगा कन्फर्म वीआईपी कोटा से। तो उसको कितनी सुविधाएं मिली हुई है, गाड़ी मिली हुई है, गार्ड मिला हुआ है, पेंशन, वेतन, सब कुछ, आवास। अब फिर भी जो फंड आता है उसमें से कमीशन ले करके बैंक में डालता है। अगर वो कमीशन लेना छोड़ दे तो सोचिए कि सड़कें जो बनेगी वो एक नंबर बनेगी कि नहीं। अगर नेता भ्रष्टाचार करना छोड़ दे तो उसको अलग से मंदिर जाके पूजा करनी पड़ेगी क्या? जो काम उसको मिला है, जिसके लिए आपने उसको चुन के भेजा है, अगर उसी को वो पूजा समझ के करे तो इस देश में आज समृद्धि आ जाएगी। हमारा देश गरीब नहीं है, गरीब इसको लोगों ने बना रखा है। ये नेताओं ने, भ्रष्टाचारियों ने इस देश को गरीब बना रखा है। आप ही अपनी नज़र दौड़ा के देखिए, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो इतना धन है कि अगर उसके यहाँ छापा पड़ता है तो गिनने में 2-3 दिन लग जाता है, और कोई इतना गरीब है कि उसके पास खाने को अन्न नहीं। तो अगर जिसके पास जो दूसरे का हक मार करके जो 2-3 कमरे में पैसा बंद करके रखा है, अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो पैसा गरीबों में जाता कि नहीं? नेता लोग भ्रष्टाचार ना करे तो बढ़िया काम होगा कि नहीं? विद्यालय बढ़िया बनेगा, सड़क बढ़िया बनेगा, अस्पताल बढ़िया बनेगा, बिजली हमेशा रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाहर से धार्मिक आदमी बन रहा है, भीतर से वो धार्मिक हुआ ही नहीं। बाहर से पूजा कर रहा है, वो दिखाता है कि देखो मैं कितना धार्मिक हूँ, मैं आपके लिए सोच रहा हूँ। लेकिन सच तो यह है कि वो कोशिश कर रहा है बस 5 साल किसी तरह विधायक बन जाए, 5 साल सांसद बन जाए, पूरे जिंदगी भर का इकट्ठा कर लेंगे। यही कोशिश में वो विधायक बनता है। देश सेवा करनी है ये भाव बहुत कम लोग को होता है, देश सेवा करनी है ये ख्याल बहुत कम लोग को होता है। ऐसे नेता कम मिले, लेकिन अधिकांश ये सोचता है किसी तरह एक बार जीत गए। यहाँ तक कि मुखिया वाला चुनाव में लोग जी जान लगा देता है कि एक बार जीत गए तो इतनी व्यवस्था तो कर लेंगे कि 10 पीढ़ी आराम से खाएगी। वो समाज की सेवा के लिए नहीं बनता। साहब कहते हैं यहीं पर आप फर्क देख लीजिए कि सच्चा धार्मिक कौन है। एक जो बाहर बाहर धर्म की चोला पहन रहा है, बाहर बाहर ढोंग कर रहा है, वो कभी भी मानवता के लिए खड़ा नहीं हो सकता। वो तो मानवता का दुश्मन है, उसके पास तो धर्म का ध भी नहीं है। जो सच्चा धार्मिक है वो पद का इंतजार नहीं करता कि मैं मुखिया बनूंगा तो ही सेवा करूंगा, कि मैं विधायक बनूंगा तो ही सेवा करूंगा। जो सच में धार्मिक है वो अपने सामर्थ्य अनुसार हमेशा सेवा करता है। अगर उसके पास 5 ही आदमी को भोजन देने का सामर्थ्य है तो बिना कोई पद में आए वो भोजन देता है, बिना हल्ला मचाए देता है। तो सच्चा धार्मिक तो वो है। इसलिए साहब कहते हैं सच्चा धार्मिक बनिए, और सच्चा धार्मिक होने का प्रमाण यही है कि आप मन वचन कर्म से निर्मल बन जाइए, पवित्र बन जाइए। फिर धर्म तो आपके पास है, फिर अलग कहाँ जाना। फिर आप फुल पैंट शर्ट में हैं तो भी धार्मिक, फिर आप महिला हैं, पुरुष हैं, घर में हैं, परिवार में हैं, खेत में हैं, खलिहान में, आप धार्मिक। किसी भी वस्त्र में हैं आप धार्मिक, अगर आपका मन निर्मल है।
साहब ने तो कहा है, वेश देख मत भूलिए बूझ लीजिए ज्ञान, और बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। कहा वेश से कोई साधु थोड़े होता है, वेश से कोई धार्मिक थोड़े होता है, तो एक ड्रेस है, कोड है, बस पहचान अलग करने के लिए, और इसका कोई मोल नहीं। जैसे कोई पुलिस में जाता है, कोई सेना में जाता है, तो पहले ट्रेनिंग देता है, तब न ड्रेस पहनता है, कि पहले ड्रेस मिल जाता है। तो ड्रेस महत्वपूर्ण नहीं है, ट्रेनिंग महत्वपूर्ण है। अब बाद में ड्रेस मिलता है पहचान के लिए कि हाँ ये बीएसएफ है, ये एसएसबी है, ये सीआरपीएफ है, ये मिलिट्री है, ये बिहार पुलिस है, ये एसटीएफ है, ये कमांडो है, ये एसपीजी है, एनएसजी है, इस तरह से फिर उसका नाम पड़ता है, लेकिन असली तो उसकी ट्रेनिंग है। इसी तरह से धार्मिकता की ट्रेनिंग क्या है, धार्मिकता की पहचान क्या है? वेश पहन लिए तो क्या धार्मिक हो? साहब कहते हैं धार्मिकता की पहचान है कि आपके मन से किसी के लिए कोई गलत काम ना हो, आपके तन से कोई गलत काम ना हो, आप उस तरह से रहिए जैसे पेड़ है। अभी आम का सीजन है, जब आम में आम का फल लगा तो सभी डालियां झुक गई। अब बच्चे क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं। तो एक तो देखिए आम में जब फल लगा तो डाली ऊपर नहीं गई, नीचे झुक गई। क्यों? मानो प्रकृति ने उसको एक वरदान दिया है कि जब आपके पास फल आ गया तो आप अकड़िए मत, आप झुक जाइए। अगर आपके पास कुछ आ गया है, आपके पास कुछ धन है, फल है, ज्ञान है, तो आप अकड़िए मत, झुक जाइए। और जब कोई पत्थर मारता है तो पेड़ क्या करता है, आम का पेड़ क्या करता है, बदले में पत्थर मारता है? नहीं, वो फल गिरा देता है कि कोई बात नहीं, तूने पत्थर मारा, मेरे पास तो मीठे फल है, मैं यही दे सकता हूँ। संत कहते हैं जब कोई सच्चा धार्मिक होगा वो भी ऐसा ही करेगा। कोई आपको क्रोध का पत्थर आप पर मारा, कोई आलोचना का पत्थर मारा, कोई निंदा का पत्थर मारा, तो आप उतने ही गहराई से वैसे ही आप भी करिए कि कोई आप पर अगर पत्थर मार दिया है क्रोध का, आलोचना का, निंदा का, शिकायत का, तो आप बदले में पत्थर मत मार दीजिएगा, आप बदले में वही चीज मत लौटा दीजिएगा, बल्कि आप ये कीजिए आम की तरह कि अगर उसने क्रोध आपको दिया है पत्थर के रूप में, तो आप मीठे वचन दीजिए फल के रूप में। आप गाली मत दीजिए। गाली का जवाब गाली से देना बहुत सरल है, पर गाली का जवाब गीत से देना बहुत कठिन है। बहादुर इंसान वो नहीं है जो गाली का जवाब गाली से दिया। आदमी सोचता है हम बहादुर हैं, हम गाली का गाली से दे रहे हैं, और जो गाली का जवाब गोली से दे दिया वो अपने आप को और बहादुर समझता है। पर धरती पर उससे ज्यादा कायर कोई नहीं। संत कहते हैं बहादुर वो है जो गाली का जवाब गीत से देता है, क्रोध का जवाब प्रेम से देता है, अधर्म का जवाब धर्म से देता है, क्योंकि उससे ज्यादा बहादुर कोई नहीं है। जिसने गाली को भी सुनकर के गीत प्रस्तुत कर दिया, उससे बड़ा धार्मिक और उससे बड़ा बहादुर है। सामर्थ्य है वो सरल होता है, विनम्र होता है। उसकी शक्ति दिखावे के लिए नहीं है, उसकी शक्ति परेशान करने के लिए नहीं है, उसका विद्या अहंकार के लिए नहीं है, उसका ज्ञान घमंड करने के लिए नहीं। अगर आपके पास शक्ति है वो सेवा के लिए हो, सहयोग के लिए हो, सहायता के लिए हो। आपके पास विद्या है वो सेवा के लिए हो, आपके पास धन है वो सेवा के लिए हो, गलत काम के लिए ना हो। तो विष्णु जी ने ये परिचय दिया कि ज्ञान कितना भी हो, शक्ति कितनी भी हो, उसका सही अर्थ ये है कि अगर कोई आपको लात भी मार दिया, मुस्कुरा दीजिए, क्या घट जाएगा। शक्तिशाली व्यक्ति कभी जवाब नहीं देते, वो जवाब अपने कर्म से देते हैं। और जिसके पास कुछ नहीं होता, छोटी छोटी बात में गुस्सा करते रहेगा। आधा घड़ा जल जल्दी छलकता है, और जिस घड़े में पानी भरा हो छलकता नहीं। साहब ने कहा है ना, कहीं कबीर अर्थ घट डोले, अब पूरा होए विचार ले बोले। आधा घड़ा जल है तो आप सिर पर ले जाइए और पानी बाहर आएगा, और जब घड़ा में जल पूरा भरा हो तो बाहर नहीं आएगा। तो जिसके पास अधूरा ज्ञान है वो ज़्यादा कूदता है, जैसे कि सारा ज्ञान उसी के पास है। लेकिन जिसके पास ज्ञान पूरा है वो शांत रहेगा। जब आप पूछिएगा 4 बात तो 1 बात बोलेगा, जिसके पास पूरा ज्ञान है। और जिसके पास अधकचड़ा ज्ञान है, उसका ज्ञान उफान मारते रहता है, उसको लगता है कब हम बोलें, कब हमको लोग सुने, और उसी में वो गलत बोल जाता है। तो ये अहंकार होता है, ये पहचान है कि वो धार्मिक नहीं हुआ है, अभी कोशिश में है या नहीं हो पाएगा। इसलिए संत कहते हैं धार्मिक बनिए तो ऐसा बनिए कि ज्ञान की गहराई हो, प्रेम की गहराई हो, सत्य की गहराई हो।
पेड़ से सीखिए कि कैसे जब गुण आ जाए भीतर, ज्ञान आ जाए भीतर, तो हर किसी के लिए विनम्र बन जाइए, सरल बन जाइए। गीत को भी, जिसने गाली को भी गीत बना लिया, जिसने क्रोध को भी प्रेम बना लिया। मीरा से सीखिए जिसने विष के प्याले को भी अमृत बना लिया। यही तो प्रेम की पहचान है, यही तो धर्म की पहचान है। और जब हम ऐसा जीवन में करते हैं तो यही धार्मिक होने की पहचान है। तो जब भी कोई काम करें, अच्छा करना हो कोई शुभ मुहूर्त मत देखिए, बुरा करना हो तो जरूर कल पर टाल दीजिए। इसी भावना के साथ, इसी विचार के साथ वाणी को विराम देते हैं।